भूखड़ मोटू हैंडपंप से पानी निकाल रहा था। तभी अचानक पानी की जगह चमचमाता हुआ सोना निकलने लगा। मोटू हैरान भी था और खुश भी। उसने जल्दी जल्दी सोना इकट्ठा किया और उसे बेचने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर मोटू एक बड़ी ज्वेलरी शॉप में गया। दुकान के मालिक ने सोने को ध्यान से चेक किया और जब उसे पता चला कि सोना बिल्कुल असली है तो वह हैरान रह गया। सुनार ने मोटू का सारा सोना खरीद लिया और बदले में उसे ठेला भरकर पैसे दे दिए। मोटू पैसे लेकर गांव वापस आया। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा बल्कि गांव के सभी लोगों में पैसे बांट दिए। फिर वह दोबारा हैंडपंप के पास गया जहां से फिर से ठेला भर सोना निकाला और इस बार शहर के गरीब भिखारियों में बांट दिया। थोड़ा सा सोना बचाकर मोटू एक बाइक शॉप में गया और सोने के बदले एक नई चमचमाती बाइक खरीद ली। नई बाइक पर बैठकर जब मोटू गांव लौटा तो गांव वाले उसे देखकर खुशी से झूम उठे। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के आंगन में पहुंचा उसकी खुशी पल भर में गायब हो गई क्योंकि उसका जादुई हैंडपंप वहां से चोरी हो चुका था। मोटू इधर उधर चोर को ढूंढता रहा मगर कोई सुराग नहीं मिला। मोटू उदास हो गया और उसे उदास देखकर पूरा गांव भी मायूस हो गया। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या मोटू का जादुई हैंडपंप दोबारा मिलेगा? क्या चोर का सच सामने आएगा? भूखड़ मोटू हैंडपंप से पानी निकाल रहा था। तभी अचानक पानी की जगह चमचमाता हुआ सोना निकलने लगा। मोटू हैरान भी था और खुश भी। उसने जल्दी जल्दी सोना इकट्ठा किया और उसे बेचने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर मोटू एक बड़ी ज्वेलरी शॉप में गया। दुकान के मालिक ने सोने को ध्यान से चेक किया और जब उसे पता चला कि सोना बिल्कुल असली है तो वह हैरान रह गया। सुनार ने मोटू का सारा सोना खरीद लिया और बदले में उसे ठेला भरकर पैसे दे दिए। मोटू पैसे लेकर गांव वापस आया। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा बल्कि गांव के सभी लोगों में पैसे बांट दिए। फिर वह दोबारा हैंडपंप के पास गया जहां से फिर से ठेला भर सोना निकाला और इस बार शहर के गरीब भिखारियों में बांट दिया। थोड़ा सा सोना बचाकर मोटू एक बाइक शॉप में गया और सोने के बदले एक नई चमचमाती बाइक खरीद ली। नई बाइक पर बैठकर जब मोटू गांव लौटा तो गांव वाले उसे देखकर खुशी से झूम उठे। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के आंगन में पहुंचा उसकी खुशी पल भर में गायब हो गई क्योंकि उसका जादुई हैंडपंप वहां से चोरी हो चुका था। मोटू इधर उधर चोर को ढूंढता रहा मगर कोई सुराग नहीं मिला। मोटू उदास हो गया और उसे उदास देखकर पूरा गांव भी मायूस हो गया। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या मोटू का जादुई हैंडपंप दोबारा मिलेगा? क्या चोर का सच सामने आएगा? इससे आगे देखने के लिए जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।